ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये दोस्तों थोड़ी सी वर्जिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अपने मज़े में होंगे और मेरी वीडियोस देख के मोटिवेशन आपको मिल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली अपनी वर्जिश और वॉक का ख्याल रखता हूँ और इसी बिना पे मैं डेली जो है वो नेचर की तरफ आता हूँ वॉक करने के लिए। तो मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मैं ये पीछे दिखाता हूँ, या मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये परिंदे उड़ रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। ये पानी यहाँ पे पूरा एक ऐसे तालाब था और उसमें बहुत सारे केचुए भी थे और परिंदे यहाँ पानी पीते थे और हर चीज़ जो है। अभी भी आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी जो यहाँ पे डेली आते हैं वो पीछे वाली जगह। और ये देखें, ये मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये जगह पीछे तक पूरी खाली कर दी गई है, नेचर को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। और ये गुलबर्ग ग्रीन वालों ने जगह शायद अपनी ख़रीदी हुई थी, तो उन्होंने आज इसको 2-3 दिन के अंदर ये इनको साफ़ कर दिया है। तो जितने भी पाकिस्तान में सोसाइटीज़ हैं ना, इन्होंने माहौल का जो नक्शा है ना वो बिगाड़ दिया है, जिससे इंसान की सेहत मुतासिर होती है। आपको मैं अपने पीछे दिखाता हूँ, अभी सूरज तल्लू होने वाला है और ये देखें नाज़रीन, सूरज अभी थोड़ा सा निकलने वाला है। तो ये आप जगह देख सकते हैं कि गुलबर्ग ग्रीन वालों ने इसका सफाया कर दिया है, बुलडोज़र घुमा दिया है यहाँ पे और बिल्कुल सीधा कर दिया है इसको। यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से कोई फार्म हाउसेस बनने। तो बताने का मकसद ये है कि जिस तरह ये सोसाइटीज़ आगे जा रही हैं, तो फ्यूचर में हमें लगता है कि यहाँ पे कोई पौधा, कोई भी ग्रीनरी नहीं बचेगी और ये इंसानी सेहत के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमें जो है ना इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नामुमकिन है। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। सूरज पूरा निकल चुका है और यही जो इसकी रोशनी है, ये इंसान की जो बॉडी है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखें, हमारी जो पाकिस्तान की आबादी है, मैक्सिमम 95% लोग ऐसे हैं जिनको विटामिन डी की कमी है, क्योंकि वो सुबह उठते ही नहीं है। तो जो हमारी जनरेशन है वो अब जो है वो 11 बजे 12 बजे उठने की आदी हो चुकी है, जो कि बहुत ही गंदी जो है वो आदत है। इसे बदलना चाहिए। हर बंदे को सुबह नमाज के वक्त उठना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। जो एक नेचर ने बनाया इंसान को, जिसके मुताबिक उसी के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने सारा सर्कल बिगाड़ के रखा हुआ है। आज मैं आपको
एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। खैर कहानी नहीं है, मेरी अपनी मेरे पे गुजरी है थोड़ी सी, वो बताना चाहता हूँ। और इससे कई लोगों को शायद ये मसाइल हों और वो ठीक भी हो जाए अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो। फेसबुक पे नहीं, आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो फिर। और वो ये है कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, शायद मेरे ख्याल से 2010 की या 9 और 10 की बात है। तो मुझे बचपन से ही जो है ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। मैं छोटा सा था तो तब भी हर जगह मैं जाता था ट्रैवलिंग के लिए, घूमने फिरने दोस्तों के साथ। हर जगह मैं गया हूँ, बाइक्स पे हम जाते थे। तो एक दफ़ा हम गए मरी, वहाँ पे हमें रात हो गई, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, सर्दियों का मौसम था। तो हमने वहाँ स्टे करने के लिए होटल शोटल देखे, लेकिन वो सारे मतलब कि आपको पता ही है कैसे होटल थे। खैर जो हमारे पास पैसे थोड़े बहुत थे वो हमने मिला जुला के वहाँ पे हमने एक होटल में जगह ले ली। खाना भी उनसे ही लिया। उस आदमी ने पता नहीं किस तरह का खाना बनाया, कढ़ाई बनाई उसने। हमने भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, बारिश भी लगी हुई थी तो, लेकिन वो इतना गंदा खाना था, मैं आपको बताऊं कि उससे मुझे जब मैदे की तकलीफ़ शुरू हुई और वो कंटिन्यूस होना शुरू हो गई। मैंने खैर मैदे की काफ़ी मेडिसिन ली, लेकिन थोड़ी देर के लिए आराम आता है, फिर उसके बाद जब भी मैं कुछ खाता हूँ वो यहाँ गले में अटक जाता है। इस तरह मुझे लगता है कि मेरे गले में अटक जाता था। खैर जैसे तैसे करके मैंने काफ़ी अर्सा मैं मेडिसिन भी खाता रहा और भी काफ़ी चीज़ें ट्राई की, मैं कोई नहीं ठीक होया। तो फिर वो देसी टोटके कहवे और मतलब जो भी मुझे लगा कि इससे ठीक हो सकता है वो मैंने ट्राई की चीज़ें। फिर ऐसा ऐसा करते करते अब 2024 में, अब तो 25 है, लेकिन 2024 में मैं जाके बेहतर हुआ, ठीक हुआ। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हूँ। और उसकी वजह यह है कि मैंने जो अपनी डेली रूटीन में वर्जिश रखी, वॉक रखी, उसके बाद नेचर के करीब रहा। और शायद मुझे नहीं पता किस चीज़ से ठीक हुआ, लेकिन इन्हीं चीज़ों से मैं अपने गांव कश्मीर में जितनी भी जड़ी बूटियाँ थी मैंने सारी ट्राई की, हर चीज़। और अब जाके मैं उस चीज़ से निकला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कुछ भी खाता हूँ, कुछ भी पीता हूँ, मुझे कोई वो नहीं होती, टेंशन नहीं होती। अब तो वैसे भी मैं 2-2, 3-3 घंटे की वॉक जॉगिंग ये मैं करता हूँ डेली। तो इससे ये होता है कि वो जितना भी मैं खाना खाता हूँ वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाता। तो सूरज पूरा निकल चुका है, मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये देखें, सूरज पूरा ऊपर आ चुका है। और बताने का मकसद ये है कि भाई जहाँ भी जाए ना तो आप ये कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ ये गंदे होटलों पे मत खाएं, ठीक है। जहाँ से आपको लगे कि नज़र आ रहा होता है, क्योंकि हम तो उस वक्त इतना पता नहीं था, हमने खा लिया, भूख भी लगी थी, बारिश भी बहुत तेज़ लगी थी और रात का टाइम था तो हमने खा लिया। तो ऐसी जगहों से खाना मत खाएं, और हो सके तो घर से अपना खाना बना के ले जाएं। जब भी कहीं आउटिंग के लिए जाएं ना, या किसी अच्छे होटल पे जाएं, या घर से अपना बना के ले जाएं। तो मैंने उसके बाद यही किया, मैं जब भी जाता हूँ अपने घर से बना के ले जाता हूँ। और जब भी हम कहीं पे भी आउटिंग पे जाते हैं तो अपना सारा सामान अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख के और फिर जाते हैं हम। इवन अंडे तक हम घर से लेके जाते हैं, तो उससे ये ख़तरा कोई नहीं होता। देखें वो सामने आपको ये कुत्ते नज़र आ रहे होंगे, ये डेली मेरी तरफ भागते हैं दर्जनों के हिसाब से। अभी भी शायद आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत दूर खड़े हैं और वहाँ से होके वो मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई सीधे हो जाओ।
डेली तुम आके इधर हमारी ज़मीनों पे आके वर्जिश करते हो। नज़र आ रहे होंगे आपको। तो खैर डरता वरता तो मैं भी नहीं हूँ। वो कुत्ते तो भौंक रहे हैं, लेकिन वो मेरे हाथ में जब ये उतना मोटा छोटा देखते हैं ना, तो वो खुद ही जो है ना दूर से ही अपनी आवाज़ें निकालते हैं। उनका एक दफ़ा इधर आओ ज़रा, ट्राई मारते हैं, देखते हैं। डेली मैं आपको अपने व्लॉग्स में बताता हूँ कि यहाँ मैं हर चीज़ देखता हूँ। जंगली जानवर हैं, इनको आप ज़रा इनका ख्याल रखें, इनको मारें मत। कुदरत का हिस्सा है ये। अल्लाह ताला ने इनके लिए भी तो जगह बनाई है, तो इनको मत तंग करें। तो मैं आपको बड़े अफसोस से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप ये देखें, और ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये किसी इसने सफ़र किया है नीचे नदी से ऊपर की तरफ, इसने सफ़र किया है। तो ये यहाँ पे इसका कबाड़ा हो गया इसका। चलो दोस्तों, थोड़ी सी वर्जिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला कदम उठाएंगे, देखते हैं और क्या हो सकता है तब। Stranded in the open, dried out tears of sorrow.
सा हिल रहा है और है ये लकड़ी बहुत कमाल की है, टूटी है, बेर का दरख्त। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब आप डेली वॉक करेंगे, वर्जिश करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा और उसके बाद आप लोग इस तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। छोटे मोटे दरख्तों पर चढ़ के अपनी जिस्म के जो पूरे मसल्स हैं इनको आप टाइट कर सकते हैं और इनको आप काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो वर्जिश है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं घर की तरफ वापस जाऊंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम फिर मिलेंगे और किसी अच्छी जगह पे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और जब भी कभी बाहर जाएं तो इतना बड़ा डंडा ज़रूर लेके जाएं और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।